स्वागत करते हैं बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सार समझेंगे। परीक्षा की दृष्टि से सार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे पास समय कम हो और हमें पूरा पाठ अच्छे से तैयार करना हो तो इसका एक ही उपाय होता है कि हम पाठ का सार समझें। इसी को ध्यान में रख करके आपको हम यहाँ पाठ का सार समझाएंगे, क्योंकि हमें आपकी चिंता जो रहती है ना। तो पाठ में राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है और ये तब का दृश्य है, ये बातें तब की हैं जब सीता स्वयंवर चल रहा होता है, शिव धनुष टूट गया होता है। शिव धनुष टूटने की खबर सुनते ही परशुराम जी क्रोध में आवेश में आकर के क्रोध के आवेश में दौड़े हुए आते हैं। जनक जी के यहाँ जो स्वयंवर सभा लगी होती है वहां प्रवेश करते हैं और क्रोध से ही वहां पूछने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे शिव धनुष टूटा। तो जब वो क्रोध में भर करके पूछते हैं और राजाओं को वहां पर धमकी भरी बात बोल दिए रहते हैं कि बताइए किसने शिव धनुष को तोड़ा, ये नहीं तो आज सब मारे जाएंगे। इसी बीच राम जी आते हैं और राम जी विनम्रता से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। यहीं से आपके यहाँ पाठ में दिया गया है। राम जी विनम्रता से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही है, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी की और राम जी की और लक्ष्मण जी की जो बातें हुई हैं वही इस पाठ में बताई गई हैं। पाठ का सार आपको समझ में आए इसके लिए हमने पाठ को 3 भाग में बांटा है। पहली चौपाई और दोहा का सार एक साथ, फिर ऐसे ही दूसरा भाग, ऐसे ही तीसरा भाग। यहां आप देखिए, यहां आप जैसे ही देखिए श्री राम की विनम्रता और परशुराम जी का महाक्रोध, ये हेडिंग मैंने डाला है। हेडिंग के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ में शुरू में क्या कहा गया है। शुरुआत में यही होता है, राम जी विनम्रता से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका नाथ है, सेवक ही है, आप बताइए क्या आज्ञा है उसके लिए। परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर के वहां आए रहते हैं, क्रोध में हुए उनसे बताते हैं, राम जी को कहते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो कि मैं सेवक हूं, सेवक का ये कार्य नहीं होता है। सेवक का काम तो सेवा करना होता है और आप सेवक सो जो करे सेवकाई, और आप तो यहां शत्रुता कर रहे हैं। शत्रुता कैसे कर रहे हैं? शिव धनुष को तोड़कर। इस पर राम जी की और परशुराम जी की बातें चल रही होती हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी का आना होता है। लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं और वो बोल उठते हैं। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके ही तो परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले वाले भाग में यहां पर जो परशुराम जी हैं वे केवल राम जी से इतना कहते हैं, जो ये हेडिंग है कि राम की विनम्रता और परशुराम जी का महाक्रोध। आपके यहाँ जो पहला दोहा और चौपाई दी गई है उसमें केवल इतनी बातें हैं। राम जी विनम्रता से परशुराम जी से कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं उनको, फिर उत्तर देते हैं कि सेवक का काम सेवा करना होता है, आपने शत्रुता मोल ले ली है। इसी बीच लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। लक्ष्मण जी देखिए अलग करके मैंने किया है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो फिर आखिर इस धनुष के लिए आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। इस पर तो और क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी कि आप इस शिव धनुष को अपने साधारण से धनुष से तुलना कर रहे हैं। ये वो साधारण सा धनुष नहीं है, ये शिव धनुष है और इसको पूरा संसार जानता है। इसी बीच लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की बातें और बढ़ जाती हैं। लक्ष्मण जी उन्हें बात बात में बोलते हैं कि आप केवल बड़बोले हैं, आप फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ सभी योद्धा हैं। योद्धा जो होते हैं वे
लड़ाई लड़ते हैं। मुझे लगता है कि आप केवल फरसा जो धारण किए हैं दिखाने के लिए ही धारण किए हैं, ये आपको चलाने नहीं आता है, आप केवल बड़बोले हैं। इस बात से परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और क्या कुछ कहते हैं आगे। लक्ष्मण जी का तीखा व्यंग और परशुराम जी का शौर्य प्रशंसा। जैसे ही वो तीखा व्यंग करते हैं ना, तो परशुराम जी अपनी बातें बताते हैं। ये जो मेरा फरसा है, ये मेरा फरसा साधारण फरसा नहीं है, इसमें सहस्त्र भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु को भी मार डाला है। इसको जो तुम देख रहे हो, इसने कई बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है, और फिर इसी फरसे के बल पर मैंने जब धरती को राजाओं से विहीन किया, फिर उसको मैंने ब्राह्मणों को दान भी दे दिया। मुझे धन की भी चाह नहीं है, मुझे संपत्ति की भी चाह नहीं है। लक्ष्मण जी भी कम नहीं, वे भी कहते हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं, आपके बोलने मात्र से कुछ नहीं समझ में आता। यहाँ कोई, कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, जे तर्जनी देखी डर मर जाए। यहाँ कोई कद्दू का अर्ध विकसित फल नहीं है, कोहड़े के बतिया नहीं है, जिसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाए तो वो मुरझा जाए। यहाँ सब योद्धा हैं। आप आइए, आपकी चुनौती को स्वीकार किया जा रहा है, आप अपना प्रदर्शन दिखाइए, योद्धा की भांति लड़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि मैं आपसे जो अभी बातें ही कर रहा हूं, इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप एक मुनि श्रेष्ठ हैं। हमारे यहाँ नियम है कि हम देवता, ईश्वर, गाय और ब्राह्मण, इन पर हम प्रहार नहीं करते। यही वजह है कि आपके ऊपर मैं प्रहार नहीं कर रहा हूं, अन्यथा यहां मैं ऐसे ही बालक नहीं हूं, मुझे युद्ध करने आता है। ठीक। रघुवंश की मर्यादा और परशुराम जी का गंभीर गर्जन, यही वाली बात मैंने अभी आपको जो बताया। इसी बीच एक बात और आती है। जब लक्ष्मण जी उन्हें ये सब बातें कहते हैं, तो परशुराम जी कहते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो लक्ष्मण जी को, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा काल बोल रहा है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपके माता पिता सोच में पड़े, चिंता में पड़े वो। यदि ऐसा हुआ तो फिर आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी मृत्यु आपके सर पर मंडरा रही है। अच्छा यही होगा कि आप अपने माता पिता को सोच में मत डालिए, चिंता में मत करिए, डालिए उनको, और बालक की भांति रहिए। और जो ये मेरा फरसा देख रहे हो ना, ये जो उनका गर्जन है, ये मेरा फरसा ऐसा है कि ये स्त्री के गर्भ के अंदर के भ्रूण को भी नष्ट कर डालता है। इतना कठोर है ये केवल राजाओं का ही वध नहीं करता है, पराक्रमी तो है ही है, कठोर भी बहुत है ये। इसका मतलब ये वो अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, ये जो मेरा फरसा है ये केवल योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं लड़ता है, या उसको भी मार डालता है जो निर्दोष होता है। इसका मतलब ये, जब क्रोध के आवेश में आते हैं तो अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता, फिर सामने केवल आर पार की लड़ाई चलती है। इन सब बातों के साथ अंतिम में जो बात है कि ये लक्ष्मण आके व्यंग पूर्वक कहते हैं आगे कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपने तो यह धनुष और बाण व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जब वो बताते हैं ना कि ये सब, तो उनका ये कहना कि
आप क्यों ऐसा धारण किए हैं? केवल आप बोल बोल करके ही है, इसको चलाने आपको आता नहीं है। फिर इसके बाद क्या, देखिए, मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के इस परम व्यंग को सुनकर भृगुवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अत्यंत गंभीर व रौद्र वाणी में गर्जना करने लगते हैं। और गर्जना करके वो यही बातें बोलते हैं कि ये जो मेरा फरसा है ये वज्र के समान कठोर है, ये इतना कठोर है कि ये स्त्री के गर्भ के भ्रूण को भी नष्ट कर डालता है, जिसका कोई दोष भी नहीं होता है। ठीक, ये इसकी व्याख्या हुई। सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। यदि मेरी बातें आपको ना समझ में आई हो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फिर से देखेंगे, समझ में आएगा। और उसके साथ साथ हमने पूरक के तौर पर ये लिखित रूप में आपके सामने एक उसका सार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा एक एक करके मैं जो स्लाइड है उसको फिर से पीछे करता हूं। 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक, इसको पढ़ने के बाद आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये पाठ का सार आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।